मारो ही है ना नंबर। कौन से वाले साहब? माननीय सभापति महोदय, बिराजिए। रूपाराम मुरावतिया बोलूंगा आपको पूरा, बिराजिए आप। जंग लोहे को बिराजिए, माननीय सदस्य बिराजिए। रूपाराम जैसलमेर है। रूपाराम जी, इधर वाले रूपाराम जी, प्लीज सहयोग करें, बिराजिए आप। यार मजाक बना। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 40 स्वास्थ्य शासन विभाग, 45 वन्य एवं पर्यावरण पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मानव की जब से उत्पत्ति हुई, अधिकतर उस समय लोग गांव और ढाणिया में खेती पशुधन के पालन के हिसाब से रहा करते थे। शहरीकरण कम था। समय के साथ साथ शहरों की बढ़ोतरी हुई। पूरे भारत में अभी करीब 5100 शहर है, 6,64,369 गांव हैं। 1941 में भारत में शहरों की आबादी करीब 14% थी। 51 में बढ़ के ये 17.5% हो गई और 2011 के अनुसार अभी करीबन 27.5% है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य में करीब 194 शहर है और 44,672 गांव हैं। राजस्थान में भी समय के साथ साथ गांवों से जैसे जैसे आबादी बढ़ी, खेती के लिए जमीन कम पड़ने लगी, पशुधन में भी कमी आने लगी, मजदूरी नहीं मिलने से लोग शहरीकरण की तरफ बढ़े। राजस्थान में भी 1941 में 15.27% आबादी थी, 1951 में 18.50 हो गई और 2011 में 24.87% है और अभी निरंतर शहरीकरण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा विभिन्न 194 संस्थान, जिसमें पालिका, परिषद, निगम के द्वारा पूरे शहरों का मैनेजमेंट किया जा रहा है। देश आजादी से पूर्व भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी बताते हैं, उस वक्त भी ड्रेनेज और सीवरेज का कुछ सिस्टम के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन देश आजाद के बाद शहरों में, जो राजस्थान में अलग अलग सरकारें रही, अभी 15वीं सरकार है, सभी सरकारों ने काम किया और निरंतर काफी इस डायरेक्शन में आगे बढ़े। इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा कि शहर के अंदर अब जो स्थिति है, जैसे जैसलमेर में ही है, हमारे 45 वार्ड है, तो करीब 21-22 वार्ड इंटरनल शहर में हैं और इतने ही बाहर है। तो हर शहरों में करीब करीब कच्ची बस्ती बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तो मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि जो विकास की योजनाएं बने, जो वहाँ लोकल बॉडीज का बजट बने, तो उसमें जितने भी लोग कच्ची बस्ती में बसते हैं उनका भी अनुपातिक रूप से टोटल जो डेवलपमेंट है वो बजट में उनका ही प्रावधान होना चाहिए। साधारणतया कच्ची बस्तियों में कभी कोई जो अभियान चलता है, पट्टे वट्टे देने का जरूर ध्यान दिया जाता है, बाकी उनका बिजली का, पानी का, ड्रेनेज का, सड़क का जो भी होता है, लाइट का, उस अनुपातिक रूप से नहीं होता है। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे अर्बन टाउन्स का जब भी ईयरली प्लान बने तो उसमें स्ट्रिक्टली देखा जावे कि उसमें जो कच्ची बस्तियां हैं उसका डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान लिए किए हैं वो अनुपातिक रूप से लिए हैं या नहीं लिए हैं। इसी के साथ एक मेरा निवेदन रहेगा कि शहरों में सफाई का सिस्टम है। जैसे एक शहर के अंदर कंजेस्टेड एरिया है, दुकानें हैं, काफ़ी और व्यवसाय के संस्थान हैं और एक कच्ची बस्तियां वगैरह है, तो दोनों ही जगह सफाई कई जगह दिन में ही करते रहते हैं। तो जो कंजेस्टेड एरिया है उसका जो अपने पास मैन पावर उपलब्ध है और उसके अलावा जो आउटसोर्सिंग करते हैं उसका आंकलन भी वित्तीय वर्ष के इनिशियली करके
कितनी तो अपने पास सफाई के मजदूर उपलब्ध है और कितने की आउटसोर्सिंग करनी है। जो आउटसोर्सिंग करनी है उसमें सफाई के कुछ एरिया जो कंजेस्टेड है वहाँ सफाई रात को होनी चाहिए जब व्यावसायिक संस्थान बंद हो जावे, और सुबह जब खुले उसके बाद में कोई वहाँ एक्टिविटीज सफाई की नहीं होनी चाहिए। कच्ची बस्तियाँ वगैरह में हो सकता है मजदूर वगैरह मजदूर के लिए जावे तो दिन को भी सफाई की जाती है। इसका एक पूरे ही राजस्थान में एक, चाहे वाटर सप्लाई का हो, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे सफाई का हो, इसका एक मॉड्यूल जैसे डूंगरपुर में काफी अच्छा बताते हैं, तो एक मॉड्यूल ऐसा बने जो सभी जगह लागू हो, एक रूपता रहे, सभी शहर सुंदर हो, इसकी व्यवस्था की जावे। शहर के अंदर जितनी भी है वाटर बॉडी है, पुरानी बिल्डिंग्स है, उन सब का वो संरक्षित रहे, और जितनी भी जो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज हैं, चाहे बिजली है, पानी है, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वो कई जगह ऊपर नीचे हैं। पहले सड़क बन जाती है, फिर पाइपलाइन लगती है, फिर पावर लाइन लगती है, टूट फूट होती रहती है। तो इसका भी एक मॉड्यूल बने जो एक ट्रेंच रिजर्व हो जावे, जिसके अंदर जो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज है वो उसके अंदर उसका मेंटेनेंस भी उसी में हो, ताकि रोड की तोड़ फोड़ नहीं हो, एक्सीडेंट की घटनाएं नहीं हो। बजट के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर पिछली सरकार में 14 में भी हुआ और अभी जो निरंतर जो घोषणाएं की है वो सभी माननीय सदस्यों ने बताया, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जैसे शहरों के अंदर नरेगा के टाइम में भी थोड़ी दिक्कत, कोविड के टाइम भी दिक्कत थी, नरेगा की मजदूर शहरों में नहीं थी, तो अब गांव की तरह भी 125 दिन की मजदूरी की है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। विशेष करके जो सफाई का काम वाल्मीकि समाज करता है उनके लिए भी बजट जो 20 करोड़ से बढ़ा के 100 करोड़ किया है। और अभी लंबे समय के बाद में लोगों की मांग थी, सफाई कर्मचारियों की भी जो भर्ती की जाती है उसकी भी 30,000 की घोषणा की है। इसमें मेरा निवेदन रहेगा, जो विभाग का मापदंड है शहर की साइज को देखते हुए कितने एज पर नॉर्म्स रिक्वायरमेंट है कर्मचारियों की, उनकी रिक्वायरमेंट निकाल के आज की तारीख में एग्जीक्यूशन कितनी है। आज जैसे कोई इसकी कैटेगरी सैंक्शन हुई आज से 15 वर्ष पहले, तो अभी इसको रिवाइज करते हुए और जितनी आवश्यकता है उतनी भर्ती करनी चाहिए, बाकी के एक साथ आउटसोर्सिंग पे किया जाना चाहिए। जो एक मिनट सर, थोड़ा वन पे भी बोल लेता हूँ। राज्य में जो टोटल एरिया है 3,42,000 हेक्टेयर है, इसमें 32,000 के आसपास वन का है जो करीब 10% है, और राजस्थान एरिया भी भारत का 10% है। मैं इसमें वन विभाग के बारे में माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। बजट में बहुत कुछ किया है। दीजिए उसे, एक आप टेबल करिए श्री बाबूलाल खराड़ी।